Hello students, how are you? All well? Welcome to our channel सीखो फिजिक्स। आज हम कर रहे थे क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर है आज 34। तो लेट्स कंटिन्यू। बच्चों करते हैं शुरू। हम कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। आज करेंगे इसका एप्लीकेशन नंबर आई थिंक सो फोर्थ। दिस इज एप्लीकेशन नंबर फोर्थ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। हॉलो स्फेरिकल शेल हॉलो है, ठीक है। हॉलो यानी कि समझो जैसे कोई फुटबॉल ले सकते हो, यू कैन टेक अ फुटबॉल। वो मतलब कि ऊपर से उसमें बना है, अंदर से तो वो खाली है ना। तो फुटबॉल देख मतलब एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है ना। फुटबॉल अंदर तो खाली है ना, वैसे अंदर उसकी हवा होती है ना। तो अगर हवा भी ना हो तो फिर इससे अच्छा एग्जांपल फिर वही है ना। हवा चलो हो भी तो चलता है, ठीक है। मतलब होलो होना चाहिए अंदर से, ठीक है। तो ऐसा हमारा कुछ शेल है। ये हमारा हम सुंदर सा बनाएंगे, बड़ा सा। हमने छोटा सा बना दिया तो हम बड़ा बना लेते हैं थोड़ा। तो मेरा वैसे सुंदर तो नहीं लग रहा, कुछ अजीब सा ही लग रहा है। मुझे इतना सुंदर नहीं लग रहा, पर आप तो सुंदर बना सकते हो ना, आप बना लेना प्लीज, ठीक है। तो अब देखो बच्चों इसमें क्या करने वाले हैं। अब देखो इसमें भी 3 केस बनेंगे और हम बोल रहे हैं अगर ये अंदर से हॉलो है तो हॉलो वाली जगह पे तो चार्ज नहीं ना होगा। अरे अगर ऐसे बॉल पड़ी है तो हम तो बॉल का ही वाला हिस्सा दिखा रहे हैं ना। तो इसके सरफेस में होगा चार्ज, है ना। अकेले सरफेस पे होगा चार्ज, अंदर तो खाली है। अंदर तो मैं तो खाली हूँ, खाली हूँ, अंदर से खाली हूँ, खाली हूँ, खाली हूँ, अंदर से खाली हूँ, अंदर से खाली हूँ। बाहर तो चार्ज है ना, पर बाहर तो है। अब देखो, अब हम अलग अलग चार्ज केसेस लेंगे। जैसे पहले इनसाइड द शेल। अब देखो बच्चे इसमें क्या करने वाले, अगर इस जो शेल है इसका रेडियस छोटा वाला आर है, ठीक है। तो बच्चे पहले इतना ही लिख दो आप, फिर हम देखते हैं आगे क्या लिखेंगे। कंसीडर, ठीक है। कंसीडर a hollow spherical shell of radius smaller, hollow spherical shell of radius small r, ठीक है। Consider a hollow spherical shell of radius small r. Let Q be the charge on the shell. Q be the charge on the shell. जो चार्ज है वो कितना है Q। हम मानते हैं जो पूरा चार्ज है वो कितना है Q on the shell. And P be the point। अभी हमने कंसिडर नहीं ना करा P, तो हम बोल रहे हैं हम एक P पॉइंट लेंगे जहां पर हमें क्या करना होगा, नेट फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। लेट P be the point let P be the point where the net excuse me net electric field is to be calculated, is to be calculated। फिर इसके बाद लिखो वी विल ड्रॉ। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, बताती हूँ कैसे करेंगे। वी विल ड्रॉ द गॉसियन सरफेस
कैपिटल R. ओके, दैट इज इट. आई थिंक इट्स इट. अगर कुछ भी और लिखना ना होगा तो आई विल टेल यू. एंड यू कैन राइट हियर E with the electric field. ठीक है, E with the electric field. If E with the electric field, E with the electric field. E be the electric field. तो बच्चों, I want you should write it over in your notebook as well, or you can take the screenshot so that I will tell you what is the meaning of that statements. एक्चुअली बच्चों, आप देखो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोटबुक पे नोट कीजिए. क्या लिखा? कंसीडर होलो स्फेरिकल शेल. मैं एक बार पढ़ देती हूँ अगर किसी को विजिबल नहीं है. कंसीडर होलो स्फेरिकल शेल. एक होलो स्फेरिकल शेल लीजिए, उसका रेडियस अगर हम स्मॉल r ले रहे हैं और जो टोटल चार्ज उस पे हमने स्प्रेड करा है वो q है, एंड लेट p be the point where the net electric field is to be calculated. हम एक p ले रहे हैं पॉइंट और उस पर क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे. we will draw the Gaussian surface of radius bigger r. ठीक है, या कैपिटल R. हम जब Gaussian surface ड्रॉ करेंगे तो उसका रेडियस हम लेंगे बड़ा वाला r, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम E कंसीडर करेंगे. और आई एम रबिंग इट नाउ. बच्चों, आप देखो, जब हमें इससे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना, इससे 3 केस बनते हैं. एक, जब इनसाइड वाला, ठीक है, जब हमारा P पॉइंट कहीं अंदर हो, ठीक है, यानी कि इनसाइड वाला केस. तब हम जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, इसके अंदर हमें देखना है कि कितना चार्ज एनक्लोज है. अब बच्चों को, अब मेरे स्टूडेंट्स को पता चलता होगा कि गॉसियन सरफेस क्यों बोलते हैं चार्ज एनक्लोज करने के लिए. पता चला? यानी कि सिर्फ इसमें वही चार्ज एनक्लोज होगा जितना हमें चाहिए, जहां पर हमारा पॉइंट होगा. ठीक है, अब पता चला गॉसियन सरफेस की मेन इंपॉर्टेंस. अरे अब देखो, यहाँ पर अगर ऐसे लेते तो इसका रेडियस कैसे लेते आप? अगर आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं तो अब इतना ही आएगा आपके पास, जो चार्ज है वो इतना ही इनक्लोज होगा. और हम गॉसियन सरफेस का क्या रेडियस मान रहे थे? r, बड़े वाला. ठीक है, आप p से भी ले सकते हो. अब देखो, अगर हम ये सरफेस माने, यहाँ पे मान सकते हो जैसे आपकी मर्जी, ये सरफेस माने तो इलेक्ट्रिक. अच्छा, पहले मेरे को बताओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही बता दो. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को ही होगी, और जो एरिया वेक्टर वो भी इधर को ही होगा. थीटा कितना होगा? 0 डिग्री, है ना. तो अगर मैं केस 1 ले लूं, द पॉइंट लाइज इनसाइड द शेल. पॉइंट lies inside the shell. पॉइंट क्या है? इनसाइड है शेल के. तो बच्चों, तब क्या होगा? यानी कि अगर हम बोले सही वे से, तो जो बड़ा वाला r है वो छोटा है छोटे वाले r से. ऐसा ही है, ठीक है. अब देखो, अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, हमें नेट फ्लक्स चाहिए. हम फ्लक्स लेते हैं, नेट फ्लक्स निकाल सकते हैं. नेट फ्लक्स फाई किसके बराबर होता है? E डॉट डी एस, सर्विस इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस. ये तो हमने डेफिनेशन में करा था. ये S से, यानी कि ये S डालते किसके लिए? सरफेस इंटीग्रल के लिए. ये गोला डालते क्लोज. ये क्लोज है ना, हमने चार्ज को इनक्लोज करा ना, E डॉट डी एस. ठीक है, अब लिखेंगे इसको, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या बनेगा? E डी एस कॉस थीटा. डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो थीटा लगता है, और थीटा एक हमारे पास क्या है? 0 डिग्री. अगर थीटा 0 डिग्री है तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 1. कॉस 0 इज 1. तो क्या बचा हमारे पास? E डी एस. E को रखेंगे बाहर, डी एस का लेंगे इंटीग्रेशन. बच्चों, मैं आपको बड़ी बार करवा चुकी हूँ, इसलिए आई एम नॉट डूइंग इट अगेन एंड अगेन. जस्ट मैं अब आपको बता रही हूँ क्योंकि हम इसके पहले ये बहुत बार कर चुके हैं. ठीक है, E इंटू एस, इसके पहले हम 3 इसकी एप्लीकेशन देख चुके हैं. तो अब उसमें मैं ये बड़ी बार बता चुकी हूँ, बहुत जगह यूज हो गया.
अब तो पता डीएस की इंटीग्रेशन एस, यानी कि जितना हम एरिया ले रहे हैं इतना एरिया ले रहे हैं ना, ये डीएस था हमारा एरिया, ये स्मॉल एलिमेंट्री एरिया ले रहे थे डीएस। आप ये भी लिख सकते हो लेट स्मॉल एलिमेंट्री एरिया भी डीएस नियर द पॉइंट पी। आप हमेशा पॉइंट पी के पास लोगे तो आपको हर अलग अलग केस में अलग अलग नहीं करके दिखाना पड़ेगा। तो अगर आप नहीं लेते तो फिर बात अलग है, ठीक है ना। अगर आप ले रहे हो तो बात अलग है, अगर आप नहीं ले रहे तो बात अलग है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर ई इंटू एस लिखे, डीएस की इंटीग्रेशन तो ऐसी ही होती है। अब देखो हर जगह ना ये तो इतना सेम ही रहता है, एस की वैल्यू चेंज हो जाती है। देखो यहाँ पे कौन सा वाला एरिया, अब ये है ना सर्कल, ये इसका आपने इतना सा एलिमेंट्री पार्ट लिया था, अब जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका पूरा आएगा, इसका थोड़ी। अगर इसका लेते छोटा सा एरिया तो इतना ही चार्ज लेते तो तब आपके पास ये पूरा, जब इसका सरफेस इंटीग्रल करते तो ये वाला एरिया का आता। अब अगर आपने सरफेस इंटीग्रल छोटा जो डीएस था वो इसका लिया तो जो होगा ना इसका इंटीग्रेशन वो इसका एरिया देगा, पॉइंट टू बी नोटेड। बट आई एम सेइंग मैं कह रही हूँ अगर आप एलिमेंट्री एरिया यहाँ पर इस में लेते तो जो इसका मतलब कि जो नेट एरिया जो हमारे पास जिसको हम एस बोल रहे हैं वो इसका आता। अगर आपने एलिमेंट्री सरफेस एरिया इसका ले रहे हो तो आप जो नेट आएगा ना वो भी इस वाले का आएगा, ठीक है। तो बच्चों इधर अगर हम देखें इसका रेडियस कितना है, आर, बड़े वाला आर है, छोटे वाला नहीं है। अगर छोटे वाला तब होता अगर हम यहाँ पे कहीं पे लेते एलिमेंट्री एरिया, पर हमें निकालना था यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्यों लेते, हमें तो गॉसियन सरफेस पे लेना होता है ना। तो गॉसियन सरफेस तो ये ना, पिछले भी जितने आर्टिकल करे गॉसियन सरफेस में लिया था, तो इसमें गॉसियन सरफेस में ही लेना था। तो गॉसियन सरफेस तो ये रहा, तो गॉसियन सरफेस का एरिया आएगा, गॉसियन सरफेस का एरिया तो लिख दो क्या आ जाएगा। और सरफेस का एरिया होता कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, बस आर का ध्यान रखना बड़े वाला आर रहेगा क्योंकि इस सर्कल का आर कौन सा है, बड़े वाला, ठीक है। ये आ गई वैल्यू। अब इसमें देखना, ठीक है, अब इसमें देखना बच्चों, अब हम लगाएंगे अप्लाइंग गॉसेस लॉ, अप्लाइंग गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ। गॉस लॉ क्या था, फाई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ मेरे को इस इतनी सी जगह में कितना चार्ज इनक्लोज है, बताओ इतनी सी जगह में कितना चार्ज इनक्लोज है। अरे जीरो है, अंदर से हॉलो जो है सिर्फ सरफेस पे ही चार्ज है, उसके सारी बॉल के ऊपर ही हिस्से पर आया, अंदर में तो चार्ज जीरो है, क्यू तो जीरो है। तो हमें तो इतना पता चल गया ई जो है वो जीरो आने वाला है, लेकिन हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा हाउ ई जीरो। तो इसके आगे हम प्रोसीड करेंगे, लेकिन आपको इतना समझ आ गया क्यू जीरो है। क्यू जीरो काहे को है, अगर फुटबॉल देखो बच्चों, फुटबॉल उसके अंदर जो है उसके अंदर चार्ज तो जीरो होगा ना, चार्ज अगर करोगे तो उसके ऊपर सरफेस पर आएगा, वो सारी बॉल की सॉलिड जगह पर आएगा, और जहाँ पे वो सॉलिड है ही नहीं, अंदर से उसके हवा है, उसके अंदर थोड़ी चार्ज आ जाएगा, है ना, उसके अंदर थोड़ी चार्ज आ जाएगा। अगर उस पर चार्ज आए नहीं तो यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, तो क्यू कितना हो गया जीरो, यहाँ पे क्यू कितना है जीरो, हियर क्यू इज इक्वल टू जीरो, हियर क्यू इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों को इधर लिख लो, फिर फाई इक्वल टू जीरो, फाई जीरो हो गया। अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 मानूं, इसे इक्वेशन नंबर 2 मानूं, फ्रॉम 1 एंड 2 या इक्वेटिंग 1 एंड 2 करूं, अगर इन दोनों को मैं इक्वेट करूं, दोनों की साइड फाई है और इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2, तो फिर क्या आ गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी राइट हैंड साइड दोनों को इक्वेट कर देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आ जाएगा 0 बाय 4 पाई आर स्क्वायर, वो भी कितना होगा 0। तो बच्चों यहाँ पे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 जब पॉइंट कहाँ पे था, इनसाइड द शेल, ठीक है। When the point lies inside the cell, then the electric field equals to 0, ठीक है। अगर उसी तरह आउटसाइड वाला एग्जांपल लें तो बच्चों प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट सो आई कैन रब इट एंड मेक ट्रांसफॉर्मेशंस।
Okay, have you noted? I think you all have noted it. Okay, I am rubbing it where I want to rub it. Okay, I am rubbing it at that side as well. That side. अब जब इनसाइड की जगह आउटसाइड का वाला केस है, आउटसाइड आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड वाला केस है। यानी कि अगर मैं इधर बनाना चाहूँ तो वो कैसे बनेगा, देख लो, मैं दोबारा रब करके बना देती हूँ, ठीक है। इधर देखना, होलो शेल ले रहे हैं, थोड़ा सा इधर नहीं लेंगे हम, इधर लेते हैं। होलो शेल ले रहे हैं, इसके सरफेस पे चार्ज था, ठीक है, इसका रेडियस स्मॉल आर था। अब जो पॉइंट होगा वो बाहर होगा, ठीक है, आउटसाइड द शेल। और जो आर होगा, ये वाला आर बड़ा हो जाएगा ना, अब ये आर बन जाएगा, ये आर बन जाएगा बड़े वाला, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, यानी कि आर बड़ा हो गया, ठीक है। अब इधर लगाएंगे वॉशिंग सरफेस, ठीक है, ये हो गया हमारा वॉशिंग सरफेस। अब देखो बच्चों, ये जो यहाँ पर है ना, ये आपको दोबारा करने की जरूरत भी नहीं है, ये हर जगह सेम आने वाला है। देखो इस जगह पर भी आपने जो गॉसियन सरफेस का एरिया लिया वो तो सेम, यहाँ तक तो सेम है ना, थीटा तो दोनों का जीरो, देख लो वो भी बस। अगर ये सरफेस एरिया हम डीएस ले लें तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर को ही आने वाली, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर एरिया वेक्टर बोले वो भी इनको, तो थीटा क्या होगा, जीरो। तो बच्चों यही वाला हर जगह पर ऐसे ही होने वाला है, ये तो सेम आने वाला है, ईएस सेम आ गया, ई इंटू 4πr²। और यहाँ पर भी जो रेडियस है इसका, ये वाले जो इतने बड़े का, अगर हमने एलिमेंट्री पार्ट इसका लिया तो जो टोटल एरिया आएगा वो भी इसका आएगा, तो बड़े वाला आर आएगा। तो ये तो यहाँ तक सेम है, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है इवन, आप इधर लिख सकते हो फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, और सीधा लिख सकते हो इक्वल्स टू ई एस एज शोन इन द, इसको आप इक्वेशन नंबर पहले कुछ पुट कर दो, 1 पुट करा, इसको 1 पुट करके फिर इधर ई इंटू 4πr² लगाकर इसको 2 लिख सकते हो, फिर इधर लिख सकते हो 2 और 3, ठीक है। नहीं तो अगर आपको ऐसे अच्छा लगता है तो आप सारा भी कर सकते हो, दैट इज ऑन ऑल अपॉन यू। अगर आपको समझ आ गया तो वैसे कर लेना, नहीं तो आप इसको कर सकते हो। देख लो, पता चल गया थीटा 0 है तो कॉस थीटा 0 हो गया, थीटा 0 हो गया तो ई डी एस हो गया, ई एस हो गया, और ये पूरा रेडियस, इसका भी रेडियस आ रही है तो ई इंटू 4πr², ये सेम हो गया, ठीक है। अब गॉसेस लॉ भी सेम है, अप्लाइंग क्यू बाय गॉसेस लॉ, पाई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको 2 मानो, जब इक्वेट करेंगे दोनों को तो ये देखो, इसका राइट हैंड साइड ई इक्वल्स टू 4πr², इसका राइट हैंड साइड क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इधर क्या आएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो बच्चों इक्वेट कैसे करा है, देखो ई फाई और फाई दोनों सेम है, तो ये वाले नहीं इक्वेट होंगे, ये और ये इक्वेट हो जाएंगे, ठीक है। और अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू अपॉन 4πε0r², ये आ गई आउटसाइड वाली, ठीक है, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड वाले, बस ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आकर डिवाइड। अब यहीं से आप ना सरफेस वाला भी निकाल सकते हो, यहाँ पे लिखो केस नंबर 3, केस नंबर 3, ठीक है। इनसाइड वाला था वो हमारी ई जो इनसाइड आई थी वो 0, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है तो मैं इसलिए आपके लिए लिख दे रही ताकि हम आपको आगे ना कंफ्यूजन हो। केस थर्ड है ना, सरफेस वाला, पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस, पॉइंट लाइज on the surface of the shell, surface of the shell। तो बच्चों इस वाले में क्या है, ये केस कुछ ऐसा है। अब यानी कि सरफेस पे पॉइंट है, अब बोल रहे पॉइंट यहाँ पे है, ये है पॉइंट की, तो अब इसको ही आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेस,
यही है आपका गॉसियन सरफेस, यानी कि आर किसके बराबर हो गया, ये आर बड़े वाले आर के बराबर हो गया। तो बस बच्चों यहाँ पर जो है ना, ये छोटे वाले आर की जगह, ये बड़े वाले आर की जगह छोटे वाला आर पुट करो, बाकी तो सेम ही है ना। ये तो आप एक्सप्रेशन निकाल चुके हो। आप इसमें भी ऐसे, अब इसमें कैसे करते, इसमें आर जो था वो बड़ा था, उधर क्यू 0 था, है ना, क्यू 0 था, तो इसलिए इधर से कुछ नहीं हुआ। अब ये निकल चुका है, बस इसमें फर्क तो यही आने वाला है कि आर को आप सीधा आर के बराबर कर दो। आप इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 3, आप लिख लो ऐसे, पुटिंग, ऐसे लिखो, पुटिंग आर इक्वल्स टू आर इन 3। तो बच्चों यहाँ पे देखो ई यहाँ पे क्या था, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बड़े वाला आर, तो अब यहाँ पे लिखूंगी मैं छोटे वाला, ठीक है, आर की जगह मैंने क्या पुट करना था, छोटे वाला, ठीक है, आर इक्वल्स टू आर। ये हो गई आपकी ई ऑन द सरफेस, हम इसे लिख दे ई एस, ई सरफेस, इसको लिख दे ई आउटसाइड यानी कि ई ओ, उसको मैंने लिख दिया ई इनसाइड, ठीक है। अब देखो बच्चों, इससे बनाने वाले हैं हम ग्राफ। अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा, मेड अ बेट, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट इन योर नोटबुक और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल। ओके बच्चों, आई थिंक यू हैव टेकन ऑलरेडी। अब देखो बच्चों, हमने क्या करना है, मैं जगह बना लूं। अब ग्राफ देखो, हमारे पास तीनों की वो लिखी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारी आउटसाइड वैल्यू, ये हमारी है सरफेस वाली, ये है हमारी इनसाइड वाली, ठीक है। ई इनसाइड कितनी है हमारे पास 0, ठीक है। अब ये देखो, हम ये ग्राफ बना रहे हैं, ये हमने ग्राफ लिया, देखो ग्राफ कैसे बनेंगे, आर की वेरिएशन पे। एक पॉइंट होगा जब आर जो था छोटा था आर से, यानी कि इनसाइड वाला केस, तब आर क्या था, छोटा था आर से, है ना। तब ऐसे था ना, ये वाला केस, नीचे था आर, इतना हो गया था आर, तब आर इतना हो गया था, है ना, ये वाला केस जब आर लेस देन था। एक लेंगे सरफेस वाला, ये वाला आर इक्वल्स टू आर वाला, वो कौन सा था जो अभी अभी देखा, ये वाला, ठीक है। एक था आउटसाइड वाला यानी कि आर कहीं ऐसा इतना बड़ा हो गया था आर, है ना, तो वो वहां पे क्या था, आर इज ग्रेटर देन आर, ये वाला आर बड़ा था, ये वाला आर बड़ा था छोटे वाले आर से, ठीक है। ये तीन हमारे पास केस है। अब देखो पहले तो 0 है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे रेडियस के लिए हमने जो नीचे ले लिया मार्किंग। अब बताओ, पहले तो 0 है, यानी कि यहाँ तक तो कोई नहीं आने वाली, है ना, यहाँ के रास्ते में तो जब तक वो इनसाइड है तब तक तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, है ना। तो यानी कि जो सरफेस वाला होगा यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जो सरफेस पे होगा ना वहां पे मैक्सिमम हमारे पास ई मैक्सिमम आएगा। और जब हम आएंगे ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना, जब हम आउटसाइड पे जाएंगे तो बच्चों क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। वो बताती हूँ कैसे, क्योंकि यहाँ पे ना 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के, यानी कि जैसे जैसे ये बड़े वाला आर बढ़ता जाएगा तैसे तैसे क्या होगा, तैसे तैसे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे ये वाला आर बढ़ेगा यानी कि ये डिस्टेंस बढ़ेगा, तैसे तैसे क्या होगी, ये कम होती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो कैसे है ये चीज, कैसे है मैक्सिमम है, ठीक है। ये घटता जाएगा, इसलिए तो इसका ऐसा ग्राफ है। देखो जब देखो, पहले देखो, इतनी बात को समझो, जब यहाँ तक था, है ना, तो यहाँ तक 0 था, यहाँ तक 0 था। अब जब यहाँ पे आ गई, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहीं पे मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा आर सबसे कम होगा, इसलिए मैक्सिमम। कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ पे कौन सा आर है, ऊपर बिठा दिया आपने, जो बढ़ गई इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप बोल रहे हो मैक्सिमम, तो बच्चों सबसे कम डिस्टेंस यहीं पे है जहाँ पर चार्ज इनक्लोज हो जाए। अरे यहाँ तक अगर यहाँ पर चार्ज होता ना,
अगर चार्ज होता तो धीरे धीरे करके बढ़ के यहाँ तक मैक्सिमम होता। पर बच्चों अब यहाँ पे चार्ज नहीं, यहाँ पे 0 0 0 0 0। अब जब यहाँ तक आया, यहाँ पे चार्ज मिला, तो यहाँ पे कम, सबसे कम डिस्टेंस है, सबसे कम डिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर सबसे कम चार्ज और पॉइंट का जो फासला है वो बहुत कम है ना। चार्ज और पॉइंट का फासला सबसे कम यहीं पे है। और अगर रेडियस की बात करें, सबसे कम डिस्टेंस यहीं पे है ना। अगर और बड़ा करेंगे, आर को और बड़ा कर देंगे तो वो तो कम ही होगा ना। सबसे मैक्सिमम तो यहीं पे, ये तो नहीं बोल रहे कि बहुत ज्यादा आई, मैंने बोला मैक्सिमम, यानी कि इस वाले केस का सबसे बड़ा यहाँ पे होगा, सरफेस पे, कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है। अब बात क्लियर हुई। जब दूर जाई जाओगे, जब चार्ज से जितना दूर जाई जाओगे तो फील्ड में तो कमी आएगी भी। तो हमें वैसे ही पता है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, है ना। तो वही है बस। देखो जब यहाँ पर चार्ज आया तो यही तो सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, चार्ज को लेगा भी। जब तक चार्ज ही नहीं है तब तक तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं आएगा। और यही वो जगह है जहाँ पर चार्ज जो है वो चार्ज जो है और पॉइंट जो है बहुत साथ साथ है। और सबसे कम डिस्टेंस यहीं पे, जहाँ पर चार्ज मिल जाए और डिस्टेंस यहीं पे सबसे कम होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो यहीं पे सबसे कम होगा, सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे सबसे कम होगा। अब और जैसे बढ़ते जाएंगे तब क्या होगा, घटती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो घटती जाएगी, ठीक है बच्चों। ये था हमारा आज का ये वाला आर्टिकल। इसके साथ ना एक हम डेफिनेशन करते हैं। तो अच्छा कोई बात नहीं, हम ना वो डेफिनेशन लास्ट में करेंगे, ठीक है। आज हम इसके लिए, आज के लिए इतना ही बहुत है। आप इसे देखिए, रिवाइज कीजिए, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल श्योरली आंसर, आई विल श्योरली आंसर। Okay बच्चों, that is it for today. Hope you liked the video. If you have any doubt you can comment below. Please like, share and subscribe to my channel Seekho Physics, and also press the bell icon as well. Thanks for watching. Bye.